अभी हम एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है फंक्शंस। रिलेशंस टॉपिक तो हम कर चुके हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड 12th में। फंक्शन सबसे पहले हम देखें इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। फंक्शन इज बेसिकली, हम इसको ऐसे समझते हैं कि फंक्शन बेसिकली एक रूल है that connects, is a rule that connects every element of a non-empty set A to a unique element of non-empty set B। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक रूल है। हम इसको बहुत मतलब दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली जैसे मैं बोलूँगा कि ये मैथमेटिकल डेफिनेशन या टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ समझने के लिए ये हमने लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है। फंक्शन क्या है, बेसिकली एक रूल या एक रिलेशन सेट ए से सेट बी की तरफ है, जहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब यहाँ पे रिलेशन में क्या होता था, सपोज एक सेट ए है, जैसे मैं एक सेट ए यहाँ पे मैं ग्राफ कर बना के बताता हूँ। मान लीजिए एक ये सेट ए है, दिस इज सेट ए, एंड यहाँ पे हम एक सेट बी बना लेते हैं, दिस इज सपोज सेट बी। इस सेट ए में मेरे पास एलिमेंट है ए बी सी डी एंड ई, एंड सपोज यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स है एफ जी एच आई जे एंड के। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब जैसे मान लीजिए ये ए है, ये एफ के साथ कनेक्टेड है, बी मान लीजिए जी के साथ कनेक्टेड है, सी मान लीजिए आई के साथ कनेक्टेड है, डी जो है एच के साथ कनेक्टेड है, और ई मान लीजिए किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है। सपोज ई किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, तो मैं इसको रिलेशन तो बोल सकता हूँ लेकिन फंक्शन नहीं बोल सकता। फंक्शन मैं इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पे ये जो ई एलिमेंट है ये किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन है हर एलिमेंट किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। इसमें दो कंडीशंस है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी कनेक्टेड, of set A must be connected with a unique element of set B। पहली कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड विथ ए यूनिक एलिमेंट with an unique element of set B. Moreover, every element in set A must be every element in set A must be connected with one element only of set B। दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, इसका हर एलिमेंट किसी ना किसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, हर एलिमेंट
एक के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए, दो के साथ नहीं। जैसे अभी अगर मैं इस ए को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ तो ये हो गया हमारा फंक्शन। मान लीजिए मैं इस ई को के साथ भी कनेक्ट कर देता हूँ, ये दूसरी कंडीशन हमारी वायलेट हो रही है कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड विथ वन एलिमेंट ओनली। अब ये जो ई है ये वन एलिमेंट ओनली के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये दो एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो मैं दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन हो गई कि हर एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड हो। अब मान लीजिए हम एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं, ये ए जो है एफ के साथ कनेक्टेड है, बी भी एफ के साथ कनेक्टेड है, सी आई के साथ कनेक्टेड है, डी भी आई के साथ कनेक्टेड है, ई जो है ये जे के साथ कनेक्टेड है। क्या मैं अब इसको फंक्शन बोलूँगा? अब ध्यान से देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहाँ पे यूनिक का मतलब है एक ही, यहाँ पे यूनिक का मतलब ये नहीं है कि ये इसके साथ कनेक्टेड है तो ये इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक जो है वो एक एलिमेंट जो है वो एक के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा उसके साथ कनेक्टेड है हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ए एक के साथ ही कनेक्टेड है, बी भी एक के साथ ही कनेक्टेड है, सी भी एक के साथ ही कनेक्टेड है, डी भी एक के साथ ही कनेक्टेड है, ई भी एक के साथ ही कनेक्टेड है, तो इसको मैं फंक्शन बोलूंगा। तो दिस इज अ फंक्शन। तो फंक्शन के लिए हमारे पास दो कंडीशन है जो हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। खाली नहीं होना चाहिए मतलब इसमें मुझे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ हर एलिमेंट जो है एक के साथ ही कनेक्टेड हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड ना हो। ये हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट एक फंक्शन की। अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे हमने देखा था कि रिलेशन को हम इन जनरल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन को हम इन जनरल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार हम इसके लिए जी, एच एंड सो ऑन ऐसे लेटर्स भी यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब ए के एलिमेंट जो है बी से कनेक्टेड है बाय सम रूल एफ। अभी एफ कुछ भी हो सकता है, जैसे एफ मैंने रूल डिफाइन कर दिया स्क्वायर। मान लीजिए एक मेरे पास ए है 1, 2, 3 एंड 4 और बी है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 16, 18। अब मैंने बोल दिया कि ए का जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर, ये मैंने रूल क्या डिफाइन कर दिया, स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एफ है ये एफ बोल रहा है कि इसके जो भी एलिमेंट्स है उसका स्क्वायर करो और देखो वो यहाँ पे है कि नहीं। तो क्या 1 का स्क्वायर होता है 1, वो यहाँ पे है, ये इससे कनेक्ट हो गया। 2 का स्क्वायर होता है 4, ये इससे कनेक्ट हो गया। 3 का स्क्वायर होता है 9, ये इससे कनेक्ट हो गया। 4 का स्क्वायर 16, ये इससे कनेक्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अब मैंने जो ये रूल डिफाइन किया था कि भाई ए के एलिमेंट का स्क्वायर बी में मुझे देखना है, तो उस रूल को मैंने एक नाम दे दिया एफ। तो यहाँ पे एफ क्या है, बेसिकली वो रूल है जिससे मैंने ए और बी के एलिमेंट को कनेक्ट किया। ए और बी के एलिमेंट को कनेक्ट करने के लिए मैंने कुछ रूल तो डिफाइन किया, अब उस रूल को हमने एफ नाम दिया हुआ है। तो दिस रूल इज बेसिकली द फंक्शन। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखते हैं एफ मैप्स ए टू बी। इसको हम रीड करते हैं एफ मैप्स ए टू बी। कभी कभी हम इसको ए बी ऐसे भी लिखते हैं, एफ मैप्स ए टू बी। इसीलिए हम कई बार फंक्शंस को मैपिंग या फिर करस्पॉन्डेंस इन टर्म्स से भी जानते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो फर्स्ट सेट है मेरा, द सेट ए, इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। जो एलिमेंट यहाँ पे मैप हुए हैं, जैसे 1, 4, 9 और 16, ये सारे के सारे क्या हैं, इनके साथ
कनेक्ट हुए हैं यानी मैप हुए हैं। यहाँ पे हम फंक्शंस की लैंग्वेज में मैपिंग बोलते हैं। तो ये 1, 4, 9, 16 इन एलिमेंट्स के सेट को हम बोलते हैं रेंज। अब ये तो हमारा सेट ए था, ये हमारा सेट बी है। ये जो रेंज है ये इस सेट बी का सबसेट है। तो मैं ऐसे सिचुएशन में सेट बी को बोलूंगा कोडोमेन। दिस इज कोडोमेन। ये डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, रेंज हो गया। यहाँ पे एक बात मुझे हमेशा याद रखनी है, जो रेंज है इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। दूसरी चीज, ये एलिमेंट 16 के साथ मैप हुआ, तो ये जो 16 है इसको मैं बोलूंगा इमेज ऑफ 4, क्योंकि ये 4 का मैप है। तो 16 इज इमेज ऑफ 4। 9 जो है इमेज ऑफ 3 है, 4 इज इमेज ऑफ 2, 1 इज इमेज ऑफ 1। दूसरी चीज, 4 की इमेज 16 है, तो मैं 4 को बोलूंगा प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ 16। मतलब मैं अगर पूछूंगा कि 16 किसकी इमेज है, 4 की, तो 4 क्या है, 16 का प्री इमेज। द अदर वे राउंड में इसको बोल रहा हूं। ये तो हो गए इसके बेसिक टर्म्स। आगे हम इसमें देखेंगे जो हमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं वो कैसे कैसे होते हैं। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब ये टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। इस 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्शन भी बोलते हैं। अब ये 1-1 फंक्शन क्या है? 1-1 फंक्शन है, मान लीजिए मेरे पास एक सेट A है और एक और सेट B है। यहाँ पे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है A, B, C, D, यहाँ पे E, F, G, H, I, J, ये मेरे पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब हमने फंक्शन की डेफिनेशन में दो बातों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक एलिमेंट एक के साथ ही मैप होना चाहिए। तो ये इसके साथ मैप हो गया, 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 ये एक फंक्शन है। 1-1 की खास बात क्या है कि मान लीजिए ये D जो है I के साथ मैप नहीं होके G के साथ मैप होता, तो भी मैं इसको फंक्शन तो बोलता, क्योंकि C की भी एक इमेज है G, D की भी एक इमेज है G। लेकिन 1-1 का मतलब है यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक ही इमेज होनी चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे 1-1। 1-1 मतलब एक की एक इमेज होगी, दूसरे की वो सेम इमेज नहीं हो सकती। जैसे अगर ये सिचुएशन आ जाता कि मैंने इस D को जो है G के साथ मैप कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में मैं इसको 1-1 नहीं बोल सकता, क्योंकि इस 1 का 1, देखो नाम है 1-1, 1 मैप्स विथ 1, इसकी स्टोरी खत्म। 1 मैप्स विथ 1, अब ये भी हो गया। अब दूसरा कोई इसके साथ मैप नहीं हो सकता। 1 मैप्स विथ 1, ये इसके साथ मैप नहीं हो सकता, तब हम 1-1 बोलेंगे। ये अगर इसके साथ मैप हो गया तो मैनी 1 हो गया। ये मैनी मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स A सेट से किसी एक ही एलिमेंट B सेट के साथ अगर मैप हो रहे हैं तो हम बोलेंगे मैनी 1। लेकिन 1-1 में क्या होगा कि हर एलिमेंट का एक इमेज होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, वो तो फंक्शन की डेफिनेशन ही है। लेकिन हर एलिमेंट की जो इमेज होगी वो दूसरे किसी एलिमेंट की इमेज नहीं होगी, तब मैं इसको बोलूँगा 1-1 या फिर इंजेक्शन। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं 1-1 के। जैसे मैं आपको सपोज एक फंक्शन दिया f(x) = x + 1। यहाँ पे मैंने बोला x belongs to A and f(x) belongs to B
ए आपको दिया हुआ है लेट्स से 1 2 3 एंड 4, बी आपको दिया हुआ है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, यहाँ पे मेरे पास है 1 2 3 एंड 4। सेट बी में मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये मेरे पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब जो f है, f ऑफ x, मतलब मुझे x के ऊपर f वाला रूल लगाना है। अब रूल क्या कहता है, जो x है उसमें 1 जब ऐड करूंगा तब मुझे f ऑफ x यानी उस फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। हम कई बार इस fx को y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग fx बेसिकली सेट b का एलिमेंट है यानी रेंज वाला पार्ट, x जो है वो डोमेन वाला पार्ट है। तो अब मुझे यहाँ पे देखना है x की वैल्यू 1 2 3 एंड 4 है। अब हमने रूल डिफाइन किया हुआ है x प्लस 1, मैं 1 में जब 1 ऐड करूंगा मुझे 2 मिल जाएगा, तो ये 1 2 के साथ मैप हो गया। फिर 2 में जब मैं प्लस 1 करूंगा मुझे 3 मिल जाएगा, तो ये 3 के साथ मैप हो गया। 3 में जब मैं प्लस 1 करूंगा ये 4 के साथ मैप हो जाएगा। 4 में जब मैं प्लस 1 करूंगा ये 5 के साथ मैप हो जाएगा। अब 1 1 के डेफिनेशन के हिसाब से 1 मैप्स विथ 1, अभी और किसी के साथ मैप नहीं हो सकता। 1 मैप्स विथ 1, 1 मैप्स विथ 1, 1 मैप्स विथ 1। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन 1 1 है। दिस फंक्शन इज 1 1। तो ये हमने देखा 1 1 फंक्शन क्या होता है। अब अगर छोटे सेट्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक बहुत छोटा सा सेट दिया था, ए में 4 ही एलिमेंट थे, बी में 10 ही एलिमेंट थे। यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल था कि मैं उस उस फंक्शन को यहाँ पे बना के, ये मैपिंग, ये डायग्राम बना के मैं उसको प्लॉट करके चेक कर लेता कि वो 1 1 है कि नहीं। अगर इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर आपको कोई एक सेट ऐसा दे दिया जाए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, सपोज मैंने बोल दिया कि f मैप्स नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, या फिर f मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर, तो यहाँ पे रियल नंबर्स तो हमारे पास इनफाइनाइट है, या नेचुरल नंबर मेरे पास इनफाइनाइट है। या फिर मैं बोल देता हूँ कि एक सेट a है इज इक्वल टू 1 से लेके 10,000, तो ऑब्वियसली बात है मैं मतलब यहाँ पे मैं उसका डायग्राम नहीं बना सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेट है। एक एक एलिमेंट का मैं अगर मैपिंग निकालूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, प्रूव कैसे करते हैं, वो टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। तो 1 1 प्रूव करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। टू प्रूव 1 1, पहली बात, लेट x एंड y बी टू आर्बिट्री एलिमेंट्स। सबसे पहले हमें एज्यूम करना है कि x एंड y कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट्स हैं, x y a b कुछ भी ऐसे हमें दो एलिमेंट्स लेना है, या फिर x1 x2 भी ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, पुट fx equals to fy and solve। मैं fx equals to fy, फंक्शन जो भी मुझे दिया होगा, जो भी फंक्शन की डेफिनेशन दी है उसमें मैं इन दोनों को इक्वल पुट करूंगा और उसको मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद इफ वी गेट x equals to y, then the function is 1 1, else not। अगर हमें सॉल्व करने के बाद x इक्वल्स टू y मिल जाता है तो हम ऐसे फंक्शन को 1 1 बोलेंगे, अदरवाइज हम 1 1 नहीं बोलेंगे। एक एग्जांपल जिसमें हम देख लेते हैं, मान लीजिए कोई हम फंक्शन लेते हैं fx इक्वल्स टू लेट्स से
एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमें कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि वेदर दिस फंक्शन इज 1 1। यहाँ पे हमें डिफाइन किया हुआ है एफ मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर। सपोज हमें रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ मैपिंग की हुई है ना। इसका मतलब डोमेन भी रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है, उसका रेंज जो है इज अ सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब मुझे देखना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। हम लिखेंगे लेट एक्स एंड वाई बी टू एलिमेंट्स सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई। ये हमने एज्यूम किया। अब एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई का मतलब है, देखिए एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एफ एक्स हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, मैं एक्स को अगर वाई से रिप्लेस करता हूँ तो ये एक्स वाई से रिप्लेस हो जाएगा। दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 5 मिलना चाहिए मुझे। 5 एंड 5 गेट्स कैंसल्ड, हमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर मिल गया। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट एक्स इक्वल्स टू प्लस और माइनस वाई मिलेगा। ये बात तो हमें मालूम है, जब भी हम रूट लेते हैं प्लस और माइनस का सिंबल लगाते हैं। मतलब यहाँ पे ये x जो है इक्वल टू वाई नहीं मिल रहा है, x इक्वल्स टू प्लस वाई भी मिल रहा है, माइनस वाई भी मिल रहा है। तो दिस इज, मतलब ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल नहीं मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे नॉट 1 1। दिस इज नॉट 1 1। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगेन एफ एक्स, हमें कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है और ये रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ मैपिंग हो रही है। एफ मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर। मुझे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 7। मुझे चेक करना है कि क्या ये 1 1 है कि नहीं, तो हम लिखेंगे लेट एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्री elements belongs to real number such that f x equals to f of y। f of x equals to f of y का मतलब है x cube plus 7 must be equal to y cube plus 7। this 7 and 7 gets cancelled। अब देखिए हमने देखा हुआ है कि whenever x की पावर इवन नंबर है तो हम x इक्वल्स टू, जब रूट लेते हैं 2 एंड रूट ऑफ y, आगे हम हमेशा प्लस माइनस लगाते हैं। लेकिन अगर x की पावर ऑड नंबर है तो x इक्वल्स टू हम प्लस माइनस नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो मैं x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 लगाता हूँ। लेकिन अगर मुझे एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8 मिलता तो मैं x इक्वल्स टू सिर्फ 2 लिखूंगा। आई विल नॉट राइट -2। उसका रीजन देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, लेकिन -2 इज नॉट 8, ये -8 हो जाएगा। तो ऑड नंबर्स के केस में हम प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, इवन नंबर्स के केस में लगाते हैं। विच मीन्स एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई क्यूब इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे मैंने एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई जब किया तो मुझे एक्स इक्वल्स टू वाई मिल गया। दैट मीन्स ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है देयरफॉर एफ इज 1 1। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इस टेक्निक को मुझे ध्यान रखना है कि मैं हमेशा एक रैंडम एलिमेंट एक्स और वाई लूँगा, उसको एफ एक्स की जगह पुट करूँगा और उसको सॉल्व करूँगा। अगर मुझे एक्स और वाई इक्वल मिलता है देन इट्स 1 1, एल्स इट्स नॉट। अब 1 1 तो हमने देखा, अब हम देखते हैं मैनी वन। मैनी वन हालांकि हमने समझ लिया था। वन वन में क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। हर एलिमेंट की जो इमेज होगी वो दूसरे एलिमेंट के इमेज से डिफरेंट होगी, तब हम उसको बोलते हैं 1 1। मैनी वन में क्या है, डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज। तो यहाँ पे अगर हमें ये सिचुएशन मिलती है, सपोज ए बी सी टी ई
एफ जी एच। अगर ए ई के साथ मैप हो रहा है, बी भी ई के साथ मैप हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट एक के साथ मैप हो गए, मैनी वन। ज़रूरी नहीं है कि बाकी सब भी दो दो के साथ मैप हो। बेसिकली अगर हम एटलीस्ट एक पेयर भी ऐसा ढूंढ पाते हैं, एटलीस्ट अगर मुझे दो भी एलिमेंट ऐसे मिल गई जो एक के साथ ही मैप हो रही है, तो मैं बोलूँगा मैनी मैपिंग विथ वन। तो मैनी वन फंक्शन। इसके हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे अगर मैं एक फंक्शन बोलता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर क्या है? मैनी वन फंक्शन है इन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स या फिर इंटीजर्स ऑल्सो। क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ 4, तो 2 जो है 4 के साथ मैप होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अब हम लेते हैं जैसे 3 9 के साथ मैप होगा, -3 भी 9 के साथ मैप होगा, एंड सो ऑन। ऐसे हम कई नंबर्स ढूंढ सकते हैं जो मतलब पेयर्स में क्या हो रहे हैं? मैप हो रहे हैं। दो नंबर जो है एक ही के साथ मैप हो रहे हैं, देयरफॉर दिस इज मैनी वन फंक्शन। और हम देखते हैं जैसे मान लीजिए एफ एक्स हमें दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ एक्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मुझे मालूम है मॉड ऑफ 2 होता है 2, मॉड ऑफ -2 भी होता है 2, मॉड ऑफ -3 इज 3, मॉड ऑफ 3 इज 3, मॉड ऑफ 5 is 5 and mod of -5 is again 5। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? -2 और 2 दोनों के दोनों 2 से मैप हो रहे हैं, -3 और 3 दोनों के दोनों 3 से मैप हो रहे हैं, एंड सो ऑन। तो मॉड्यूलस फंक्शन भी क्या हो गया? मैनी वन फंक्शन हो गया। तो मैनी मैपिंग विथ वन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सरजेक्शन भी बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन ऑल्सो नोन एज सरजेक्शन। अब ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अब ऑन टू फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ फंक्शन f is said to be onto if every element of B is a image of some element of A. Set every element of set B is image of some element of set A, या फिर every element of B has at least one pre-image in set A। इसको हम, ये तो डेफिनेशन हो गई। जैसे मान लीजिए ये सेट A है, A B C D E F G H I, ये सेट B है। फंक्शन की डेफिनेशन है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए और एक एलिमेंट एक के साथ मैप होना चाहिए। तो सपोज ये इसके साथ मैप हो गया, 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 एक एलिमेंट खाली हो गया इधर। तो इसको मैं ऑन टू फंक्शन नहीं बोल सकता। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ऑन टू फंक्शन हम इसको तब बोलेंगे जब ये जो सेट बी है ना, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ये किसी ना किसी के साथ मैप ज़रूर होना चाहिए। मैं यहाँ से अगर इस आई को हटा दूँ, या फिर मान लीजिए यहाँ पे एक एक्स ले लेता हूँ और ये इसके साथ मैप हो गया, तो हम इसको ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक और हम सेट लेते हैं, सपोज दिस इज़ ए एंड लेट्स से दिस इज़ बी। यहाँ पे हमने ले लिया ए बी सी डी एंड ई, ये कोई भी रैंडम 5 एलिमेंट्स है, और यहाँ पे जी एच और आई, ए जी के साथ मैप हो रहा है, बी बी जी के साथ, सी एच के साथ, डी आई के साथ, ई आई के साथ। यहाँ पे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे मैप्ड हैं। तो इस फंक्शन को मैं ऑन टू फंक्शन बोलूँगा। तो ऑन टू फंक्शन की सिर्फ एक कंडीशन है कि यहाँ का हर एलिमेंट किसी ना किसी के साथ मैप होना ज़रूरी है। अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा खाली बच जाता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने लिया ए बी एंड सी एंड सपोज डी ई एफ एंड जी,
ए डी के साथ, बी ई के साथ, सी एफ के साथ मैप हो गए, ये जी खाली बच गया। फंक्शन तो है लेकिन ये ऑन टू नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट खाली बच रहा है। बेसिकली एक एलिमेंट है जो किसी के साथ भी मैप नहीं है सेट बी में। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन मींस कम से कम मुझे एक एलिमेंट ऐसी मिलेगी जो किसी के साथ भी सेट ए में मैप नहीं है, जबकि ऑन टू फंक्शन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज सम प्री इमेज इन सेट ए, या फिर एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन ए। तो उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। इसके हम और एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जिससे हमें ये ऑन टू फंक्शन और क्लियर हो जाएगा। ये तो हमने अभी इसकी डेफिनेशन समझी है। अभी मान लीजिए आपको एक फंक्शन मैं देता हूँ f मैप्स नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। हमने फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। दैट मीन्स दिस इज माई डोमेन एंड दिस इज माई कोडोमेन। अब ऑन टू फंक्शन के लिए जरूरी है कि जो रेंज है इट मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन। रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। बेसिकली रेंज और कोडोमेन जो है मर्ज हो जाने चाहिए। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए कोडोमेन में जो रेंज में नहीं है, तब हम उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज इनटू फंक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने बोला एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, जहाँ पे x क्या है, एनी नेचुरल नंबर। अब क्या ये ऑन टू है या नहीं हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे x क्या वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब एफ एक्स क्या वैल्यू लेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 8 एंड सो ऑन। तो बेसिकली अगर मैं फर्स्ट 4 एलिमेंट्स देखता हूँ तो 1 2 के साथ मैप हो रहा है, 2 4 के साथ मैप हो रहा है, 3 6 के साथ, 4 8 के साथ। अब ये भी तो नेचुरल नंबर, इसका कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। अब कोडोमेन में हमारे पास 1 भी तो है, 3 भी तो है, 5 भी तो है, 7 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर हैं। 1 तो किसी के साथ मैप नहीं हो रहा, 3 भी किसी के साथ मैप नहीं हो रहा, 5 भी किसी के साथ मैप नहीं हो रहा, 7 भी किसी के साथ मैप नहीं हो रहा, क्योंकि 2x आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा। दैट मीन्स कोडोमेन में जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो किसी के साथ भी मैप नहीं होंगे। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू 2x जब हमने नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ मैपिंग की हुई है तो ये जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये हम ध्यान रखेंगे। तो हमेशा हमें जो है कोडोमेन और रेंज जो है ये इक्वल मिलना चाहिए, तब हम बोलेंगे ऑन टू। अगर ये नहीं है तो हम बोलेंगे इनटू। अभी और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला एफ मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर, और मैंने बोल दिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूँ, 1 2 3 4, जैसे 1 और 2 लेते हैं, -1 और -2 लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 एंड -1 का स्क्वायर भी 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे तो सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स हैं, क्योंकि इसका कोडोमेन भी तो रियल नंबर है, तो यहाँ पे -1 ये किसी के साथ मैप नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगेन ये फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, देयरफॉर इट इज इनटू। मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलता एफ मैप्स रियल नंबर टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ऐसे सिचुएशन में मैं इसको ऑन टू बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको ना फंक्शन की डेफिनेशन को ध्यान से देखना होता है। अब देखो मैं पॉजिटिव रियल नंबर को बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स तो आएंगे ही नहीं। अब ऑब्वियसली बात है, मैं किसी भी नंबर को स्क्वायर करता हूँ मुझे पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोडोमेन और रेंज जो है वो मैच कर जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में इसको हम
ऑन टू बोल सकते हैं। ये बात क्लियर है? हम आगे देखेंगे। आगे ये तो हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे इसमें। अब हम ऑन टू प्रूव कैसे करेंगे? अब ये तो क्या है, छोटे छोटे अगर एलिमेंट्स हैं, चलो छोटा सा सेट है, ठीक है। अगर बड़ा सेट मिलता है, हम ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे? हम लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जो हमारा स्टेप्स होगा किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए, जब हमें जो सेट है वो बहुत बड़ा मिल रहा है, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। अब सॉल्व टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे इसको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप एफ एक्स इक्वल्स टू वाई सपोज करना है। सेकेंड स्टेप में मुझे उसको सॉल्व करना है एक्सप्रेशन को, सच दैट मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाए। अब मुझे चेक करना है कि चेक if x is defined if x is defined for all values, ये हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है कि नहीं, मतलब जो मेरा को डोमेन है उसकी हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बस इन बातों का मुझे ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 7 और मैंने बोल दिया एफ मैप्स फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इसका डोमेन भी रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है। अब मुझे चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज ऑन टू, मतलब को डोमेन की हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई मतलब प्री इमेज है या नहीं। अब मैं क्या करूँगा, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 7। मुझे अब x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिख लूँगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू, ये 7 इधर आ जाएगा, y माइनस 7, दैट मीन्स x इक्वल्स टू y माइनस 7 होल पावर। ये बात हमने पढ़ी हुई है कि अगर x पावर n इक्वल्स टू y है, ये n जब यहाँ ट्रांसफ़र होगा ना, तो ये 1/n आ जाएगा। ये बात तो हमने पढ़ी हुई है कि पावर जब ट्रांसफ़र होता है वो दूसरे साइड में रेसिप्रोकल हो जाता है। दैट मीन्स दिस 3 विल बिकम 1/3, दैट इज क्यूब रूट। अब मुझे देखना है कि क्या यहाँ पे मैं y की कोई भी वैल्यू अगर यहाँ से डालता हूँ, रियल नंबर से डालता हूँ, तो क्या मुझे कोई रियल नंबर मिलता है? कोई ऐसी पॉइंट है जहाँ पे ये अनडिफाइंड है? तो देखिए क्यूब रूट नेगेटिव नंबर्स का होता है। जैसे -8 का अगर मैं क्यूब रूट निकालना चाहता हूँ तो इट इज़ -2। स्क्वायर रूट निकालना चाहता तो मुझे नहीं मिलता, लेकिन हाँ क्यूब रूट यस इट इज़ पॉसिबल। तो ये हर रियल नंबर के लिए मुझे एक रियल नंबर ही मिलेगा। हम लिख सकते हैं क्लियरली, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल real numbers, therefore this is an onto function। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एफ एक्स दिया हुआ है 1/x-1 और मैंने बोला एफ मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर। अब मुझे क्या करना है, लेट y इक्वल्स टू 1/x-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। दिस बिकम्स y x-1 इक्वल्स टू 1, या फिर x-1 इक्वल्स टू 1/y, या फिर x इक्वल्स टू 1/y प्लस 1, और x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस y/y। ये हमें मिल गया। अब मुझे देखना है कि क्या ये जो वैल्यू है फॉर ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड है, तो हमारा आंसर है नो। ये हर नंबर के लिए डिफाइंड होगा एक्सेप्ट जब ये डिनोमिनेटर 0 बन जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी फ्रैक्शन रैशनल नंबर जो है p/q इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज सच दैट दिस q इज नॉट 0। तो ये हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट व्हेन y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो
फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x-1 फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट ऑन टू, क्योंकि यहाँ पे 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। हमने यहाँ पे देखा 0 अगर हम y को डाल देते हैं तो हमें x अनडिफाइंड मिल जाता है। दैट मीन्स दिस इज अनडिफाइंड फॉर x इक्वल फॉर 0। दैट मीन्स 0 का कोई भी, अगर मैं इसको मैप करता हूँ दिस इज सेट a एंड सेट b, तो यहाँ पे 0 की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। देयरफॉर दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दिस इज एन इनटू फंक्शन। ये हमारी टेक्निक रहेगी ऑन टू फंक्शंस को प्रूव करने की। नेक्स्ट हम देखेंगे बाइजेक्शन। अभी हम सिर्फ ये सारे फंक्शन के टाइप्स देख रहे हैं, इसके क्वेश्चंस हम इसके बाद करेंगे। मैं एक या दो एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमने सारे फंक्शंस की डेफिनेशन समझ ली, फिर हम इनके क्वेश्चंस पे आएंगे। अभी हमें बाइजेक्शन देखना है। बाइजेक्शन, व्हाट इज बाइजेक्शन? बाइजेक्शन को हम 1 ऑन टू भी बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। 1 ऑन टू का मतलब है ऐसा फंक्शन जो एट द सेम टाइम 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 का मतलब यहाँ का कोई भी एलिमेंट एक से ही मैप होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे से। ऑन टू का मतलब यहाँ पे कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर यहाँ A B C D है, यहाँ पे E F G H है, एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक के साथ कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं है, प्लस हर एलिमेंट की एक ही इमेज है। तो हम ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं 1 ऑन टू या फिर बाइजेक्शन। 1 ऑन टू फंक्शंस में अगर हमें प्रूव करने के लिए मिलता है तो हमें पहले तो 1 चेक करना है। हमने टेक्निक देखी थी 1 कैसे प्रूव करना है। फिर हमें ऑन टू चेक करना है, हमने अभी टेक्निक देखा ऑन टू कैसे प्रूव करना है। दोनों अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं 1 ऑन टू बोलूँगा।